को एक्सेस करने के लिए, फायरवॉल को एक्सेस करने के लिए एक URL होता है HTTPS बाय डिफॉल्ट नेट IP है 192.168.100.1 पोर्ट नंबर 443। इससे ये हमारा डिवाइस एक्सेस होगा जो करंट नेटवर्क में फायरवॉल लगा हुआ है। ये डिवाइस एक्सेस हो गया है। हमने जो टॉपिक कवर किए थे लास्ट वीडियो में, व्हेन हाउ टू कॉन्फ़िगर LAN एंड व्हेन हाउ टू कॉन्फ़िगर TCP/IP। आज हमारा टॉपिक है लूप बैक एंड LSIP को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। चलो दोस्तों, लूप बैक हम क्यों यूज़ करते हैं नेटवर्क में। जैसे कि हमारा डिवाइस ये 4 पोर्ट का है, अगर हमारे 4 पोर्ट हमारे चारों डिवाइस हमारे 4 पोर्ट ऑल यूज़ हो रखे हैं तो हम एक लूप बैक एड्रेस डालते हैं। लूप बैक एड्रेस से हम होता है, हम चाहते हैं कि हम डिवाइस को ना WAN के IP से एक्सेस करना चाहते हैं ना LAN के IP से, हम एक पर्टिकुलर IP असाइन कर देते हैं लूप बैक क्या होता है, एक डिवाइस का पहचान होता है और हम इस लूप बैक IP से भी हम डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं और ये हमारा LAN का IP हम इससे भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कुछ भी होता है, सिक्योरिटी पर्पज़ होता है या कुछ भी आपके नेटवर्क में, आप चाहते हैं कि मैं LAN से लूप बैक से IP को एक्सेस करना चाहते हैं डिवाइस को, तो आप लूप बैक से एक्सेस कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने 100.1 से एक्सेस किया हुआ है, तो आप लूप बैक में आप कोई भी IP डाल सकते हैं। मैंने 170.0.1 और सबनेट 24 ये दिया हुआ है मैंने, ठीक है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिवाइस एक्सेस हो जाएगा। लूप बैक क्या होता है, इसका कुछ टाइम होता है 10 से 15 सेकंड का कुछ। ये क्या करता है, डिवाइस को कंटिन्यू एक्टिव रखता है, हर पैकेट सेंड करता है कि डिवाइस को एक्टिव रखने के लिए कि 10 से 15 सेकंड का कुछ टाइम होता है कि डिवाइस को एक्टिव रखने के लिए, हाँ भाई मैं रेडी हूँ। 10 से 15 मिनट में एक पैकेट सेंड और रिसीव होता रहता है कि डिवाइस एक्टिव रहे और डिवाइस को बिजी रखने के लिए हम लूप बैक यूज़ करते हैं। ओके, तो देखते हैं हम कि डिवाइस को इससे लूप बैक से डिवाइस एक्सेस होगा या नहीं होगा, हम चेक करते हैं। हम एक्सेस करते हैं https.172.0.0.1 पोर्ट नंबर 443। देखिए ये डिवाइस हमारा आ गया है, हम इससे एक्सेस कर सकते हैं। एडमिन, देखिए हमारा इस लूप बैक से भी हमारा डिवाइस एक्सेस हो गया। हम चाहते हैं कि हम इस डिवाइस को LAN के IP से एक्सेस नहीं करना चाहते, हम लूप बैक से कर सकते हैं। लूप बैक का सिंपल फंडा है कि अपनी पहचान के लिए हम एक लूप बैक IP देते हैं कि हमारी डिवाइस को 10 से 15 सेकंड में हर पैकेट सेंड करे और डिवाइस को एक्टिव रखे। सेकेंड IP आपने ये लिया हुआ है, इसका पूल है 182.71.89.123। सेकेंड IP आपने एक और लिया हुआ है 1.71.89.124। आपने ये 3 IP आपने जब इंटरनेट कनेक्शन लिया है तो आपको ये 3 IP का पूल दिया हुआ है और आपने क्या कर रखा है, हमने ये IP हमने एक WAN पे कनेक्शन पे कॉन्फ़िगर कर रखा है। हमारे 2 IP फ्री है, लेकिन हमारे ऑफिस में क्या जैसे कुछ सर्वर चल रहे हैं, ठीक है, वेब सर्वर है या अदर और सर्वर हैं, तो हम क्या चाहते हैं, फायरवॉल जैसे हमने ये WAN पे कॉन्फ़िगर कर दिया, 2 हमारे फ्री हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं जैसे 123 IP ये आपने यहाँ पे असाइन कर दिया, आपको असाइन इसमें LSIP में आप इसे डाल देंगे, आप इसे कॉन्फ़िगर कर देंगे। ऐसे इंटरफेस हमने ENP1 ENP2 हमें इंटरफेस 1 पे ही, मैं चाहता हूँ कि मैंने इंटरफेस पे 122 कॉन्फ़िगर कर रखा है, 123 में इसको इस पे डालता हूँ 1255.255.248 जब ये सबनेट दिया हुआ है जिससे कनेक्शन दिया हुआ वो सबनेट भी एक इंटरफेस पे मल्टीपल IP असाइन करने के लिए हम LSIP यूज़ करते हैं। कि जैसे कि हमारा कोई और सर्वर है, जैसे हमारा ऑफिस में वेब सर्वर है, हम चाहते हैं कि वेब सर्वर जब भी कोई उसको एक्सेस करे तो हमारा 123 से एक्सेस हो हमारा सर्वर, न कि हमारा 123 से एक्सेस हो हमारा सर्वर। अगर कोई बंदा अगर ऑफिस से सर्वर एक्सेस करना चाह रहा है 120 से एक्सेस ना करे, लेकिन 123 से एक्सेस करे। अगर ऐसे ही मैं 124 IP एक इंटरफेस और डाल देता हूँ, जैसे ये मेरा असाइन हो गया है, अब मैं एक इंटरफेस पे मैं इसी को ये IP डाल देता हूँ 124 और सबनेट मास्क 255.248। अभी देखो मैं असाइन करता हूँ, उसको सेव कर दिया है, अभी सेव हो जाएगा। तो एक WAN पे अभी देखिए हमारे
हमने जैसे एक वैन हमने कितना एक वैन चल रहा है हमारा, जैसे ENP1 स्टैटिक आईपी दे रखा है, ये मैंने बाय डिफॉल्ट स्टैटिक दे रखा है। एक वैन पोर्ट पे हमने कितने आईपी असाइन कर दिए, 2 आईपी, एक ही पोर्ट पे 2 आईपी। आप मल्टीपल कर सकते हैं जितना आपको पोर्ट की रेंज दिया हुआ है, तो हमने ये कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरा एक सर्वर इस आईपी के थ्रू एक्सेस हो और दूसरा मेरा एक सर्वर और है वो भी मेरा 124 के थ्रू एक्सेस हो, तो हम इसलिए हम LIS IP डालते हैं।